नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल बसों की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर फिर से दो बड़े बॉलीवुड के सितारों ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात में नॉमिनेशन भरने के बाद बीजेपी के नेता प्रचार करने जैसे ही पहुंचे वैसे ही जनता ने जबरदस्त तरीके से विरोध कर दिया। बीजेपी के मंत्री और संतरी दोनों का विरोध किया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है ये पूरी अपडेट। इसी के साथ में राजकोट के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कहा जा सकता है कि राज्य के अंदर बीजेपी की कुर्सी धीरे धीरे खिसकने लगी है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। वहीं पर 35,000 लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया। दोस्तों क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट। वहीं पर बीजेपी का एक सबसे बड़ा गठबंधन जल्द टूटने वाला है। दोस्तों सहयोगी पार्टी ने दिया है एक बड़ा बयान। इसी के साथ में आपको बताएंगे ओपिनियन पोल के अंदर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हिमाचल की तरह एंड मौके पर कर रही है जबरदस्त वापसी। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है और राज्य परिवर्तन करके दिखाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर का, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा लगातार राहुल गांधी की महाराष्ट्र से गुजर रही है। दोस्तों जबरदस्त तरीके से एक जन सैलाब के साथ राहुल गांधी ने बीते दिन रैली करके दिखाई थी, जिसकी तस्वीर भी हमने आपसे साझा की थी। दोस्तों और अब कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक के बाद एक बड़े सितारे राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए सामने आ रहे हैं। स्वरा भास्कर से लेकर पूजा भट्ट और बाद में रिया सेन ने भी राहुल गांधी की यात्रा में चलते हुए अपना समर्थन दिखाया है। दोस्तों और अब बड़ी खबर आ रही है कि बॉलीवुड के ही बड़े दो सितारों ने फिर से राहुल गांधी का समर्थन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करती हुई बॉलीवुड की सुपरस्टार रश्मि देसाई और उनके साथ में आकांक्षा नजर आई और दोनों ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। दोस्तों वहीं पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में विश्राम के दिन पहुंचने वाले हैं गुजरात। 3 जगह पर उनकी सभाएं कराई जाएगी। 21 नवम्बर यानी कल राहुल गांधी गुजरात के राजकोट और सूरत के महुआ में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे और एक और जनसभा को संबोधित करने के लिए पार्टी पूरी प्लान तैयार कर रही है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी उन्हीं इलाकों में कांग्रेस पार्टी के वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी काफी कम अंतर से चुनाव हारी थी। तो इस बार इस तरीके की नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी हुई है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर एक के बाद एक कई सारी रैलियां होंगी और इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अंदर प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने राजकोट में जनसभा को संबोधित करते हुए पहले तो गुजरात के अंदर अपनी सरकार की बड़ी बड़ी बातें गिरवाई और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि भारत माता की जय बोलने से वोट नहीं मिलेगा, सबके घर आपको जाना पड़ेगा। 20-20, 25-25 मिनट तक लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी तभी वोट मिलेगा। यानी बीजेपी के नेताओं को पता चल गया है कि रैलियां करने से वोट नहीं बल्कि लोगों के बीच में जाकर डोर टू डोर कैंपेन से वोट मिलेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कांग्रेस पार्टी के सैटेलाइट प्रचार को लेकर डर था दोस्तों, उसके पीछे यही कारण है कि भाजपा के नेताओं को ही पता है कि जनता के बीच में जाएंगे, समस्या सुनेंगे तभी वोट मिलेगा। ऐसे में जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए बयान पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एंड मौके पर आकर इस तरीके से पार्टी के नेताओं को बयान देकर समझाना पड़ रहा है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने नॉमिनेशन भर दिया और उसके बाद जनता के बीच प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन जनता बीजेपी से इतनी ज्यादा नाराज है दोस्तों कि जैसे ही कृषि मंत्री को देखा वैसे ही नारेबाजी करने लगे और जैसे तैसे वहां से मंत्री जी को बचाकर उनके सुरक्षा कर्मियों ने निकाला। आपको बता दें कि ये बड़ा मामला सामने आया जहां पर गुजरात के अंदर बीजेपी के कृषि मंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा है। दोस्तों जामनगर ग्रामीण सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कृषि मंत्री राघव जी पटेल जामनगर के बाहरी इलाके के गांव में जनता से वोट मांगने के लिए गए थे, लेकिन सतवारा समुदाय के प्रभुत्व वाले इस क्षेत्र के अंदर राघव जी पटेल का जोरदार तरीके से विरोध किया गया। उनके भाषण को बीच में रोकने का प्रयास किया गया और जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद मंत्री जी आगे बयान देते रहे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि ग्रामीण इतने ज्यादा नाराज है कि अगर 2-4 ग्रामीण होते तो उनकी बातों को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन सारे के सारे लोग मंत्री जी के पीछे पड़ गए और सवाल पूछने लगे कि 5 साल पहले आपने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ गए। एक बार फिर से 5 साल बाद आप प्रकट होकर यहाँ आए हैं वोट मांगने के लिए, पुराने वादे कंप्लीट करिए तभी आपको वोट मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है, जिसके बाद बीजेपी के मंत्री को भाषण भी पूरा नहीं करने दिया गया और मंत्री वहां से निकल गए जैसे तैसे अपनी जान बचाकर। तो अब गुजरात के अंदर इस तरीके का विरोध बीजेपी के कृषि मंत्री का हुआ है, जो कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि राज्य में परिवर्तन की लकीरें खींचने लगी है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से आए हुए नेता अल्पेश ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया और उनकी पुरानी सीट राधनपुर को बदलकर इस बार उन्हें गांधीनगर दक्षिण सीट से मैदान में उतारा है दोस्तों। और बड़ी बात यह रही कि उनके नॉमिनेशन के दिन खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद थे और दिन में अपना नॉमिनेशन भरने के बाद अल्पेश ठाकुर जैसे ही क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उनका सामना बीजेपी के पुराने नेताओं से हुआ, पुराने कार्यकर्ताओं से हुआ। उन्होंने जोरदार तरीके से अल्पेश ठाकुर का विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नाना चिलौदा क्षेत्र के अंदर स्थानीय लोगों ने अल्पेश ठाकुर का जोरदार विरोध करते हुए बैनर पोस्टर लगवा दिए और यहाँ तक कि नारेबाजी
लगाते हुए कहा कि आप अपने क्षेत्र राधनपुर लौट जाइए, ये हमारी गांधीनगर दक्षिण की मीटिंग चल रही है, इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही इस तरीके का विरोध करके अल्पेश ठाकुर को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी यहां से चुनाव जरूर जीती थी, लेकिन बीजेपी ने अभी वर्तमान कैंडिडेट का टिकट काटकर अल्पेश ठाकुर को टिकट दिया है। और उससे बड़ी बात दोस्तों यह है कि कांग्रेस पार्टी मात्र 8,000 या 10,000 वोटों से यहाँ चुनाव हारती है। और ऐसे में अल्पेश ठाकुर के विरोध में अगर बीजेपी से जो दूसरी आवाजें उठ रही हैं उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो ये सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में चली जाएगी और अल्पेश ठाकुर एक बार फिर से चुनाव हार जाएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने किया कुछ ऐसा कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी देखते ही रह गई। आपको बता दें कि ओवैसी के पार्टी के नेता ने अपना नामांकन वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो गुजरात के विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद AIMIM जैसी कोई सारी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतर गई थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता था और इन सीटों पर AIMIM और आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपना उम्मीदवार उतारकर वोटों को बांटने की कोशिश की है। अहमदाबाद के बापू नगर सीट पर AIMIM के उम्मीदवार शहनवाज पठान ने कांग्रेस पार्टी के नेता हिम्मत सिंह पटेल का समर्थन देने का ऐलान किया है। दोस्तों उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया और इसके साथ में ऐलान कर दिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का सपोर्ट करूंगा। आपको बता दें कि इस सीट पर पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मात्र 2% के आसपास वोट ज्यादा इकट्ठा करके चुनाव जीत पाई थी दोस्तों, यानी बहुत कम मार्जिन था। और ऐसे में इस सीट पर अगर AIMIM का कैंडिडेट चुनाव लड़ता तो 2% वोट भी काटकर कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता था दोस्तों। और ऐसे में कहीं न कहीं एक अच्छा काम किया है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने और उन्होंने अपने साथ में लाकर AIMIM के प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि विपक्ष का वोट बटे ना और ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के खाते में चली जाए। वहीं पर ट्रेन नहीं मिला तो 35,000 ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है कि हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, यानी इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सामने आ रहे हैं दोस्तों। इसी बीच नवसारी जिले के गंदेवी तालुका के अंचेली और उसके आसपास के करीब 19 गाँव के लोगों ने बैनर पोस्टर लहराया है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 35,000 के आसपास ये लोग हैं जो वोटों के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। प्रशासन इस मामले पर अब संज्ञान लेते हुए इन सभी लोगों को सुझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर आरोप प्रत्यारोप के बीच एक और नया इस्तीफा सामने आया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक ईश्वर पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पदाधिकारियों पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व विधायक ईश्वर भाई पटेल ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए थे, उनको उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी इस बार उनको मैदान में उतार देगी, चुनाव लड़वा देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी ठेंगा दिखा दिया है। तो उसके बाद अब पार्टी से इस्तीफा भी देकर आ गए हैं। यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ऐसे नेताओं का बुरा हाल हो गया है, किसी पार्टी में टिक नहीं पा रहे, बड़े उम्मीद के साथ दूसरी पार्टियों में जाते हैं लेकिन वहां पर टिकट किसी और को देकर इन्हें ठेंगा दिखा दिया जाता है। साथ साथ तमिलनाडु में बीजेपी को गुजरात के चुनाव से पहले तगड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि AIADMK अमित शाह की हाल में चेन्नई के यात्रा के दौरान कथित टिप्पणी के मामले को लेकर जबरदस्त नाराज है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी AIADMK को दरकिनार करके विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन AIADMK कैडर अपने नेताओं से कह रहा है कि भगवा पार्टी के साथ आप गठबंधन तोड़िए क्योंकि ये लोग हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु की सत्ता में आने का सपना देख रही बीजेपी को जल्द करारा झटका लग सकता है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के हार के बाद AIADMK अब राज्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। बीजेपी को छोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है दोस्तों। दरअसल इसके पीछे बीजेपी के हालिया कदम बताए जा रहे हैं। AIADMK अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है, खासकर भाजपा के नेताओं के बयान को लेकर जो राज्य के अंदर अपने आप को बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बताते हैं और AIADMK को किनारा करके अपने आप को विपक्ष की भूमिका में सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी कैडर की ओर से बार बार पनीर सेल्वम और उनके केंद्रीय नेतृत्व को कहा जा रहा है कि आप लोग कठोर कदम उठाइए और पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ में अपना रिश्ता तोड़िए क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु के संस्कृति के खिलाफ है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा को तमिलनाडु में जल्द झटका लगेगा, इस तरीके के संकेत मिल गए हैं। जो भी खबर इसको लेकर पुख्ता मिलेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ तेलंगाना में बीजेपी और TRS के नेताओं के बीच में इस तरीके का वाक युद्ध देखने को मिल रहा है कि दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर बीजेपी के सांसद अरविंद धर्मापुरी पर बरसते हुए भारतीय राष्ट्रीय समिति के MLC सांबीपुर राजू ने कहा कि वो धर्मपुरी की जीव काट लेंगे। बता दें कि KCR की बेटी कविता के बारे में बीजेपी के सांसद धर्मपुरी ने कांग्रेस पार्टी के संपर्क में होने जैसे आरोप लगाए थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय समिति के MLC ने तीखा पलटवार किया दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के नेता के बयान पर KCR की बेटी ने भी कहा कि चप्पल से पिटाई करूंगी। यानी बीजेपी के नेताओं को इस तरीके से दोस्तों KCR की पार्टी ने फटकार लगाई है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखिएगा।
लिखेगा जरूर। वहीं पर गुजरात के चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे शुरू में किए जा रहे थे और कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को कोई 28%, कोई 30%, कोई 22% बता रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ है और जैसे ही इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी नजरें घुमानी शुरू कर दी और उसके बाद वोट परसेंटेज में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बाजी मार सकती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में आंकड़ों में मात्र 2% का अंतर बताया जा रहा है। यानी इंडिया टीवी के मैत्रिज ओपिनियन पोल में दावा यह किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी को 46% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि बीजेपी को 48%, आम आदमी पार्टी को 5% वोट शेयर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी को 5% वोट शेयर किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। हालांकि ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जबरदस्त मुकाबला है। साथ साथ दोस्तों ओपिनियन पोल में सीटों को लेकर भी अचानक से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पहले कांग्रेस पार्टी को मात्र 28 सीटें 30 सीटें दी जा रही थी और अब यह आंकड़ा 62 पर पहुंचाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि 15 दिन और जो चुनाव के बचे हैं इसमें बड़ा खेला हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सारे माहौल अंततोगत्वा आकर परिवर्तन पर रुकेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मैनपुरी के बाई इलेक्शन हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और अब पल्लवी पटेल जो सिराथू विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा चुकी है, उन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है, जांच पड़ताल करने पहुंची है, जहां पर उन्होंने देखा कि पुल का पूरा हिस्सा टूट रहा है। जो पुल मात्र 9 महीने पहले बना था उसमें भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुल के कई सारे हिस्से धंस गए हैं, मिट्टी की बोरियों से भ्रष्टाचार पर लीपापोती की जा रही है। उन्होंने कई सारे और भी आरोप लगाए हैं और उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया है। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं को दिया सामूहिक भोज, चुनाव अधिकारी ने बीजेपी के प्रत्याशी को नोटिस थमा दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ एक भोज का आयोजन किया, जिस पर चुनाव अधिकारी ने नोटिस थमा दिया है। शुक्रवार को कसुम्पटी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व पार्टी के प्रत्याशी रही विजय ज्योति सेन की प्रति भोज का आयोजन उल्टा पड़ गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात में प्रचार कर रहे मध्य प्रदेश के मंत्री सारंग बाल बचे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि वो सुरक्षित है, उन्हें और उनके स्टाफ को किसी को भी क्षति नहीं हुई है। ये अच्छी खबर है, बाल बच गए हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें राज्यसभा का सांसद बनने का ऑफर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को दिया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि उसे किसी अज्ञात फोन से कॉल आया था और कहा गया था कि आप चुनाव मत लड़िए, आपको हम राज्यसभा का सांसद बनाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने कहा कि जब मैंने वापस फोन किया तो कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे प्रैंक आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में ही क्यों होते हैं। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर दुनिया भर के लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल और अपने स्वास्थ्य मंत्री जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है उनको भगत सिंह बताने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए एक बुरी खबर आई है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने वीडियो शेयर किया है जिसमें सत्येंद्र जैन आराम से मसाज ले रहे हैं जेल के अंदर। उनके लिए अलग से बेड का इंतजाम भी हो रखा है दोस्तों। वहीं पर बिस्लरी की बोतलें हैं, पानी पीने के लिए रिमोट भी है, मतलब टीवी भी लगाई होगा और अतिरिक्त तो इंतजाम किए गए हैं, मोबाइल का चार्जर भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली के जेल मंत्री अभी जेल में बंद है और जेल में किस तरीके की सुविधाएं ले रहे हैं। कैमरे में ये सब कुछ कैद हो गया है और अभी ये वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए था, कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया भर के लोगों को भ्रष्ट नेता बोलकर राजनीति में आए थे, देश के बड़े बड़े नेता मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू यादव, शरद पवार, पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सबको भ्रष्टाचारी बताकर सबसे माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल अपने नेता का इस तरीके का वीडियो सामने आने के बाद कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के मंत्री आराम से मौज काट रहे हैं जेल में। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखिएगा जरूर। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव को सीरियसली लेते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को प्रचार के लिए मैदान में उतारा है दोस्तों। इन सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के नगर निगम चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, सलमान खुर्शीद और उत्तर प्रदेश की विधायक आराधना मिश्रा के साथ साथ पंजाब इकाई के प्रमुख हरमिंदर सिंह राजा वड़िंग, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित का नाम भी शामिल किया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी नगर निगम के चुनाव को सीरियसली ले रही है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हरकतें सामने आ रही है दोस्तों, उसके बाद दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब उसको वापस से बड़ा समर्थन जनता से मिल सकता है। एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के खिलाफ अपनी राज्यसभा की सांसद अमी याजनिका पर भरोसा जताया है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के सांसद को मैदान में उतारकर
बताया है कि मुख्यमंत्री का चुनाव भी केक वॉक नहीं होगा, बल्कि ये भी एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। ऐसे में दोस्तों भूपेंद्र पटेल और अमी याग्निका के बीच में जो चुनाव होने वाला है, देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। इसी के साथ में सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने पर राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। हालांकि राहुल गांधी वैसे नेता है जो अपने बयानों को काफी सोच समझ कर देते हैं और बाद में बयानों पर पीछे नहीं हटते, इसीलिए सावरकर को लेकर उनके बयानों पर ऐसा लगता नहीं है कि वो पीछे हटेंगे, क्योंकि उन्होंने आरएसएस को लेकर भी कुछ टिप्पणियां कर दी थी, जिसके बाद उनको कई बार गुजरात जाना पड़ा था, कोर्ट में भी गए, लेकिन कभी भी माफी नहीं मांगी उन्होंने। दोस्तों, और एक और बड़ी खबर ये है कि कर्नाटका में मतदाता सूची में घोटाला, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। डीके शिव कुमार ने मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण और उनकी टीम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन पर वोटर आईडी के डेटा का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। धोखाधड़ी करके जानकारी इकट्ठा करने और लाखों वोटरों के नाम काटने के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका के चुनाव को लेकर अतिरिक्त सचेत हो गई है दोस्तों, और खासकर वोटर लिस्ट पर भी फोकस डाला जा रहा है। इसी के साथ में सावरकर को अंग्रेजों की पेंशन क्यों मिलती थी, राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद कई सारे विपक्षी दल के लोग विरोध कर रहे हैं दोस्तों। चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या शिवसेना शिंदे गुट हो, दोनों के दोनों राहुल गांधी के बयान की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज सावरकर को पेंशन देते थे तो ऐसा क्या कारण था कि उनको पेंशन दिया जाता था। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जिससे अंग्रेज खुश हो गए होंगे और पेंशन दे रहे होंगे। इसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो राहुल गांधी के बयानों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर मसाज का वीडियो वायरल हो रहा है। सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने भेजा ईडी को नोटिस, मंत्री ने लगाए हैं आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता की दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मसाज कराते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें सत्येंद्र जैन अपनी बैराक में बिस्तर पर लेटकर मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। वहीं पर सामने आए वीडियो को लेकर सत्येंद्र जैन ने कानूनी टीम से ईडी को इस मामले पर अवमानना का नोटिस थमाया है। दोस्तों, देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन मसाज वाले वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी का एक नेता क्लियरिटी से बयान देने को तैयार नहीं है, आराम से मौज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ये नेता जिन्हें भगत सिंह बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, ऐसे में दोस्तों क्या भगत सिंह का ये अपमान नहीं है अरविंद केजरीवाल का बयान? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को राजनीति में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान करने से ये लोग पीछे नहीं हटते, जो एक शर्मनाक बातें हैं। वहीं पर चुनावी बॉन्ड योजना जो केंद्र सरकार हाल फिलहाल में लेकर आई थी हिमाचल प्रदेश चुनाव के मद्देनजर, इस बॉन्ड स्कीम को लाया गया था, इस तरीके के आरोप लगे थे दोस्तों। और क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को अचानक से 15 दिनों तक और बढ़ाए देना लोगों के मन में सवालों को जन्म देता है दोस्तों। और यही बड़ा कारण था कि पूर्व इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने कहा था कि इस पर तुरंत प्रभाव से बैन लगना चाहिए। अगर बैन नहीं लगाया गया और 15 दिन और दे दिए गए तो इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा केवल बीजेपी को होगा और चुनाव में भाजपा पैसों का जबरदस्त इस्तेमाल करेगी। ऐसे में दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई राय नहीं ली गई इस फैसले को लेने के लिए, यानी 15 दिनों तक इलेक्टोरल बॉन्ड और खरीदे जा सकेंगे। इस तरीके का फैसला केंद्र की सरकार ने लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई पूछताछ नहीं की गई। क्या अब ये मामला कोर्ट पहुंचेगा? क्योंकि कोर्ट के अंदर इसे पहुंचाना जरूरी है दोस्तों सरकार के द्वारा लिए जा रहे फैसलों, क्योंकि इससे एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचता दिखाई दे रहा है। वहीं पर टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी के नेता को समन, एसआईटी ने बीएल संतोष को 21 नवंबर को थाने बुलाया है। कर्नाटका में संघ के हार्ड लाइन प्रचारक की छवि रखने वाले संतोष चुनावों के दौरान वॉर रूम के कुशल संचालन के लिए जाने जाते हैं और उन पर भी आरोप यह लगा है कि तेलंगाना के अंदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति या फिर बीआरएस उस पार्टी के विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार गिराने की साजिश रची गई। सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया दोस्तों, और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारी की गई है। 3 बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अब बीएल संतोष को भी नोटिस थमा दिया गया है। देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं पर मैनपुरी इलेक्शन को लेकर यह बड़ी अपडेट है कि ओपी राजभर ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट उतारा, उसके बाद बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और अगर भाजपा के लोग उन्हें फोन कर उम्मीदवार हटाने के लिए कहेंगे तो मैं अपना उम्मीदवार हटा लूंगा, ओपी राजभर ने कहा था। लेकिन ओपी राजभर के लिए बुरी खबर यह आई है कि सुभाषपा के प्रत्याशी का नामांकन अपने आप निरस्त हो गया है दोस्तों। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, उस तरीके से जो धमकियां दी गई है दोस्तों, ये चिंता का विषय है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश चुनाव के बाद दिल्ली पहुंचे पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राठौर खड़गे के साथ में प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा की गई है। यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी कई सारी बागी नेताओं के साथ में संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री कई नेताओं से मुलाकात हर रोज कर रहे हैं और इसी पर डिटेल में जानकारी देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे हैं उनके पूर्व अध्यक्ष राठौर। दोनों के बीच में चर्चा की गई है। हालांकि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लेकर आएगी? जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ आफ्ताब चुनाव
चुनाव में लव जिहाद की एंट्री हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में मोदी को फिर से अगर नहीं चुना तो आफ्ताब हर शहर में पैदा होगा। कच्छ में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया है और एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दोस्तों ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। इसे देखकर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को लेकर उस तरीके की टिप्पणी कर दी है कि अब इसका विरोध भी प्रचंड तरीके से शुरू हो गया है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।